Hi guys, my name is Raghav Sachar Hi, this is Amita Pathak Sachar. and you're watching us on FIFA Foos. Okay, so firstly, welcome on our channel FIFA Post. Congratulations, सॉन्ग को आउट हुए 6 दिन हो चुके हैं लेकिन रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। 2.5 मिलियन, क्या कहना है? बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं, अच्छे हैं इज़ द नेम ऑफ द सॉन्ग। तो अच्छी बात है दैट पीपल आर लविंग इट सो मच एंड वी हैड अ ब्लास्ट। हम दोनों स्क्रीन पे बहुत टाइम बाद आए हैं साथ में, तो एंजॉयिंग इट। आपको क्या कहना है? It's good fun because we were out on holiday and shoot भी थी तो holiday भी enjoy किया and song भी shoot किया, so it was good fun and people are loving it. लोगों को बहुत पसंद आ रहा है song. I think बारिश का time है तो romantic song तो सबसे ज़्यादा बारिश में enjoy किया जाता है, तो I think it's just the perfect time. रिस्पॉन्स की भी बात करें तो कमेंट में भी काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आए, उस पर कुछ कहना है? यूजुअली जब हम लोग फिल्म गाने रिलीज़ करते हैं, अपने इंडिपेंडेंट गाने रिलीज़ करते हैं, तो लार्जली जो फ़ैन बेस रहता है वो आपसे इसलिए जुड़ा होता है क्योंकि उनको आपके ओरिजिनल गाने सुनना अच्छा लगता है। तो जब हम अपने एल्बम्स करते हैं तो उनमें ज़्यादा चेंजेस वगैरह नहीं होते हैं। इट्स स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट फॉर एनी आर्टिस्ट। सो इट्स वेरी गुड टू सी दीज कॉमेंट्स बिकॉज देर इज़ यूजली, जैसे हम लोग अब फिल्म के गाने करते हैं तो कोई डायरेक्टर होते हैं जिनके हिसाब से बनाने होते हैं या प्रोड्यूसर होते हैं। ऐसे जो गाने होते हैं जो सिंगल्स हम लोग रिलीज़ करते हैं उनमें लार्जली एवरीथिंग इज़ प्रीटी मच व्हाट आई हैव थॉट ऑफ एंड वही हम एग्जीक्यूट करते हैं। एंड कमेंट्स देख के ऑफ कोर्स दैट इज़ द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कि लोगों को पसंद आ रहा है, तो दैट गिव्स अस मोर एनर्जी टू कीप डूइंग मोर। ओके, तो मैं चाहूँगी कैसे माइंड में आया कि ओके ये गाना करना चाहिए, रोमांटिक है, ऐसे करना है, क्या माइंड में था? माइंड में ये था कि अमिता के साथ मैंने बहुत टाइम से कुछ किया नहीं था, तो मैं चाह रहा था कि एक ऐसा गाना हो जो बहुत करीब हो मेरे दिल के एंड अच्छे हैं। बहुत टाइम से मैंने बना के रखा हुआ है गाना, बहुत कॉम्पोजिशन काफ़ी सालों से बनाई हुई है। और व्हेन वी वेंट टू लंदन, इससे ज़्यादा कुछ अच्छा था ही नहीं। आई हैड अ कॉन्सर्ट के बाद में हम लोगों ने जाके ये शूट किया। लोकेशंस बहुत अच्छी थी, हमारी टीम बहुत अच्छी थी वहाँ पर। सैम जिन्होंने डायरेक्ट किया है और शूट किया है, अमेजिंग पर्सनालिटी, अमेजिंग पर्सन। वी रियली हैड अ ग्रेट टाइम। कुछ ऐसा लगा ही नहीं, हमने हंसते खेलते पूरा वीडियो शूट कर लिया, कुछ पता ही नहीं चला कब, और इतना अच्छा प्रोडक्ट बन गया। आपको कुछ कहना है? या आई मीन हम एक्चुअली जब मुझे राघव ने कहा कि हम लंदन जा रहे हैं एंड लेट्स प्लान अ शूट, तो सबसे पहला सवाल यही था कि गाना कौन सा करेंगे। एंड देन व्हेन ही सेड कि ये गाना करेंगे, बिकॉज आई ऑल्सो पर्सनली रियली लाइक दिस सॉन्ग, आई थिंक उस पर कोई डाउट ही नहीं था कि परफेक्ट सॉन्ग है, बिकॉज लंदन में शूट करना है। एंड देन ऑफ कोर्स सैम शॉट इट सो ब्यूटिफुली। उन्होंने लंदन इतना खूबसूरत दिखाया है। आई थिंक हमें जो कमेंट्स भी आ रहे हैं यही आ रहे हैं कि गाना बहुत अच्छा है, लोकेशंस बहुत अच्छी हैं, हम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। सो या आई थिंक ओवरऑल द आउटकम हैज़ बीन ब्यूटिफुल एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट। वैसे तो ऑफ स्क्रीन की अगर बात करो तो रोज़ एक दूसरे को देखते हैं, चीज़ें चेंजेस नहीं मालूम पड़ती, लेकिन जब ऑन स्क्रीन बात करो, जैसे आप लोगों ने मेंशन किया कि काफ़ी टाइम बाद ऑन स्क्रीन किया, तो कुछ चेंजेस फाइंड आउट किए वाइल शूट? आई थिंक हम बहुत ज़्यादा अपनी मस्ती में शूट कर रहे थे, इन्जॉय कर रहे थे, रोमांस कर रहे थे, तो कुछ चेंजेस तो एज सच है नहीं। बिकॉज आई थिंक एज अ कपल वीव ग्रोन, हम इस रिलेशनशिप में साथ में ग्रो किए हैं, तो चेंजेस तो डेली बेसिस पे हमें पता चल ही जाते हैं। बट आई थिंक ड्यूरिंग द सॉन्ग हम बस इन्जॉय कर रहे थे। ऑल्सो हमारे बॉयज़ वर ऑल्सो देयर, सो दैट वॉज ऑल्सो फन, बिकॉज वो एक जगह पर बैठ के अपना बिजी थे, हम शूट कर रहे थे। ओवरऑल तो मस्ती मस्ती में सॉन्ग निकल गया। वैसे तो फैंस ने काफ़ी कॉम्प्लीमेंट दे दिया है, बट आई वांट कि आप अगर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे, क्योंकि आपने तो वीडियो देखा है, कैसे आपको ये लग रही थी एंड हाउ यू फाइंड? ये बहुत हमेशा ही बहुत सुंदर लगती है। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है, मुझे तो हमेशा ही सुंदर लगती है। मैं क्या बोलूँ, आई एम मैरिड टू हिम फॉर अ रीजन। यस, आई मीन ही इज द बेस्ट इन एवरीथिंग दैट ही डज, सो या। इट सीम्स लाइक आप लोगों ने वेकेशन के साथ सॉन्ग शूट सब एंजॉय किया। सब एंजॉय जी, किया, लाइक आई absolutely. सेड कि हमने गाना इतना एंजॉय किया, हॉलीडे एंड शूट, वी हैड अ ब्लास्ट। ओके, सॉन्ग का नाम अच्छे है, बट आई वांट टू नो कोई एक मोमेंट होता है ना जिसको हम कैसे कहते हैं हाँ ये मोमेंट अच्छा है, तो कोई मोमेंट शेयर करना चाहेंगे?
सॉन्ग में से या सॉन्ग में से आई थिंक विंडमिल, हाँ विंडमिल वाला बहुत अच्छा था। एक विंडमिल का था, और एक और हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक्चुअली हमारे आउटस्कर्ट्स के जितने शूट्स हैं, जो लंदन सिटी के नहीं, आउटस्कर्ट्स के जितने शूट्स थे वो बहुत इंटरेस्टिंग थे, क्योंकि एक तो थोड़ा टाइम मिला हुआ था हमारे को शूट करने का। एंड विंडमिल वाज स्पेशली वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज एक लोकेशन पे थे, बच्चे भी थे, दे वर ऑल्सो रनिंग अराउंड, उनके भी हम लोग शूट्स कर रहे थे। देन वी हैड द ड्रोन ऑल्सो दैट वी वर यूजिंग ओवर देयर। एंड आई थिंक वो ओवरऑल विंडमिल वाला जो शॉट्स हैं विंडमिल के, वो इतने ग्रैंड लग रहे हैं, वो इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बिकॉज बाकी लोकेशंस तो हैं ही ब्यूटीफुल, बट आई थिंक जब आपके एक विजुअल में विंडमिल आ जाता है, वो इतनी ग्रैंडनेस क्रिएट कर देता है। सो आई थिंक वी वर वेरी लकी टू हैव अ लोकेशन लाइक दैट। वेरी ब्यूटीफुल विंडमिल, वेरी ओल्ड, लाइक 100-200 years old। विंडमिल चलता भी नहीं था शायद, बट वो जस्ट लोकेशन एक खेत के बीच में है। Locations were very, very beautiful. We went to Cotswold, which is a suburb very close by, not a suburb, actually a holiday destination, very close to the central London. बहुत लोग संडे सैटरडेज वगैरह कोट्सवुल्ड चले जाते हैं छुट्टी मनाने। तो जो हमारे आपके जो आउटस्कर्ट्स के शॉट्स आप देख रहे हैं वो सारे वहाँ के हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपने रियलिटी शो के स्टार्स के साथ काम किया, चाहे वो उमर रियाज हो, कनिका माना, तो लाइक बिग बॉस OTT 2 चल रहा है, ये बार किसके साथ काम करना चाहेंगे एंड आप लोग कितना फॉलो कर रहे हैं? मैं फ्रैंकली फॉलो नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी। मैं गाने बजाने में इतना मसरूफ़ हो जाता हूँ और कि मेरे को टाइम मिलता ही नहीं है। लेकिन एक्चुअली जब मैं उनके साथ शूट भी कर रहा था, मैंने कुछ देखा नहीं था, मैंने कुछ फॉलो नहीं किया था। दे वर जस्ट लवली पीपल दैट आई हैड द गुड फॉर्चून ऑफ वर्किंग विद। बट आप सही कह रहे हैं कि इत्तेफाकन ऐसा हो रहा है कि रियलिटी बेस्ड जो लोग हैं वो पिछले 3 वीडियोस में उनके साथ, तो वही ब्रेक करने के लिए मैं इनको ले आया। ओके, अगर मैं टेलीविजन के कपल्स की बात करूँ तो लाइक प्रांकित है, तेजरन है, सुमान है, अब नेक्स्ट किसके साथ आप काम करना चाहोगे? मेरे को जो भी मिल जाए, लिटरली आई एम गुड टू वर्क विद अ गुड आर्टिस्ट इज व्हाट आई नीड एसेंशियली। कोई ऐसा प्री रिक्विजिट नहीं है। What's more projects? Films are coming up. A few films are coming up. Few more singles are coming up. Hopefully we'll also do another single now. But हमने ये डिसाइड कर लिया है और रियलाइज़ भी कर लिया है कि हम इंटरनेशनल ही करेंगे। सिंगल्स भी करेंगे क्योंकि बच्चों के साथ घूमने फिरने में, मस्ती में गाने शूट हो जाते हैं। एंड आवर किड्स आर ऑल्सो वेरी वेरी सपोर्टिव। तो उनको भी मालूम है कि अब ये काम के मोड में आ गए हैं दोनों, अब हम लोगों को शांति से एक जगह पर बैठना है। So we've been very fortunate that actually the team makes all the difference. It's none of us that independently, individually हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब तक टीम अच्छी नहीं है। Correct. आपको कुछ ऐड करना उसमें? No, I think like he said, the team was fabulous because हम दोनों, we have 2 boys, तो हम दोनों boys के साथ travel कर रहे थे and कैमरा सेंटर में होता था। एक तरफ हम एक्ट कर रहे होते थे, दूसरी तरफ बच्चे गाड़ी में बैठ के अपना they were busy. We had somebody watching them and overall it was fun, it was good. So like he said, हम जो भी shoots करेंगे हम इंटरनेशनल ही करेंगे। Okay. अच्छे हैं तो आपका करंटली फेवरेट होगा ही, बट उसके अलावा ऐसा कोई सॉन्ग है जो आपका फेवरेट हो? I like a lot of the AP Dhillon songs. Yes. Amazing compositions. बहुत सारे, मैं अपने इंस्टाग्राम पे मेरे इतने वीडियोस होते रहते हैं विद डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स दैट मैं इतने डिफरेंट लोगों की कॉम्पोजिशंस आजकल बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ। एंड कितना टैलेंट है हमारे देश में, इट्स अनबिलीवेबल व्हाट अमेजिंग सॉन्ग्स वी हैव एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु आर सो टैलेंटेड। इट्स एन ऑनर टू बी अलाइव एट दिस टाइम। What's your favorite? I like AP Dhillon's Dil Nu. I think it's a beautiful song. So yeah, that's my favorite. जैसे आपने अपने रील्स की बात की तो हमने भी देखा कि आप हर बहुत सारे सॉन्ग गाते हैं, इट इज़ वेरी लवली ऑल्सो। बट जानना चाहूँगी कि सोशल मीडिया आज के टाइम पे कितना इन्फ्लुएंस करता है, क्या इम्पैक्ट है सोशल मीडिया का इन योर लाइफ? इन एक्चुअली नाउ एवरीबडीज लाइफ सोशल मीडिया हैज़ बिकम, धीरे धीरे करके वो क्रीप इन होता जा रहा है। नाउ इट्स बिकम द मोस्ट प्राइम प्लेस वेयर यू विल फाइंड पीपल। पहले होता था ना कि 9 to 5 9 o'clock इज़ प्राइम टाइम, 8 o'clock इज़ प्राइम टाइम, टीवी पे जैसा होता था कि वो उस वक्त सब लोग बैठ के देखेंगे। बट आज की डेट में लिटरली यू हैव एवरीथिंग ऑन योर फोन एंड एवरीबडी लिटरली इज़ रनिंग देयर ओन चैनल। अगर आप देखें तो
तो वो जैसे मेरे चैनल के ऊपर अब आप खाली म्यूज़िक कंटेंट ही देखेंगे, आप और कोई कंटेंट देखेंगे ही नहीं, क्योंकि आई हैव अंडरस्टूड कि उनको मुझसे खाली यही चाहिए. दे डोंट वांट टू सी एनीथिंग एल्स दैट इज़ हैपनिंग. कुछ आउट ऑफ देम अबाउट 10% लोग होंगे जो जहाँ जानना चाहेंगे कि मेरी फैमिली में क्या हो रहा है या मेरी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, उसके लिए हम लोग स्टोरीज पोस्ट करते हैं. लेकिन जो बाकी की 90% जनता है वो खाली मुझे इसलिए फॉलो कर रही है कि उनको मैं कुछ एंटरटेनमेंट दे सकता हूँ. तो वी आर बेसिकली देयर टू प्लीज़ एवरीबडी. एंड सोशल मीडिया इज़ सच अ थिंग नाउ. फेसबुक से शुरू हुआ था, अब वो बढ़ते 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 इतना इंटेग्रल पार्ट हो गया कि अगर आपको यूथ से कनेक्ट करना है तो सोशल मीडिया के अलावा कोई चारा ही नहीं है. एंड धीरे धीरे करके अब हम देख रहे हैं हमारे पेरेंट्स भी एल्डर्स भी अब ज़्यादातर कि मैंने हाँ अब तो धीरे धीरे करके सब लोग, हमारे ड्राइवर्स, हमारी नैनीज, एवरीबडी इज ऑन सोशल मीडिया. सो आई थिंक सोशल मीडिया हैज जस्ट टेकन ओवर एंड आई थिंक इट्स एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म बिकॉज एक टाइम हुआ करता था व्हेन पीपल, टैलेंट तो हमेशा ही रहा है बट वो टैलेंट पोर्ट्रे करने के लिए लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था. अब ऐसा हो गया कि हम फिल्म्स में भी लोगों को सोशल मीडिया से पिक कर रहे हैं, यू नो, कि ओ दिस पर्सन इज़ अ गुड एक्टर, लेट्स गिव हिम अ प्लेटफॉर्म. दिस पर्सन इज़ अ गुड डांसर, लेट्स गिव हिम अ प्लेटफॉर्म. सो आई थिंक आज के टाइम में सोशल मीडिया हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीडियम टू कनेक्ट विद योर ऑडियंस एंड टू कनेक्ट विद एवरीबडी अराउंड. वैसे तो आपने इस बात का कहीं ना कहीं जवाब दे दिया था कि बीइंग आर्टिस्ट फैंस को वही पसंद है जो हमारे ओरिजिनल सॉन्ग हो. लेकिन कहीं ना कहीं रीमेक के ज़माने, क्योंकि आजकल रीमिक्स ज़्यादा चल रहे हैं, रिमिक्स के ज़माने में एक ओरिजिनल सॉन्ग लाना कितना एक प्रेशर होता है कि लाइक लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे. ये देखिए रीमिक्सेस का जो ट्रेंड है ना, ये इट इज़ इट्स लाइक हवा का झोंका होता है ना, जैसे कि आके चले आएगा. वो हो ही रहा है. आप 2000 से देख लीजिए, जब से एटलीस्ट आई हैव कम इनटू द सीन. मैं भी बहुत रीमिक्सेस करता था, मैं अभी भी बहुत रीमिक्सेस करता हूँ. सो इट इज़ अ प्रेफरेंस. आफ्टर अ वाइल वो बहुत ज़्यादा ओवरडू हो जाता है, फिर एकदम से डल हो जाता है. तो अभी पिछले हमने 3-4 साल में, अभी तो फिर भी ओरिजिनल्स बहुत आ रहे हैं, बट 2 साल पहले तक तो खाली रीमिक्सेस ही हो रहे थे. फिल्मों में भी खाली रीमिक्सेस हो रहे थे. इट इज़ एन ईजियर टारगेट, क्योंकि आप एक नोन सॉन्ग के साथ में आप उसको चेंज कर रहे हैं, उसी के अंदर एडिशंस कर रहे हैं. तो एज अ म्यूज़िक लेबल इट बिकम्स एन ईजियर टारगेट कि आपको ऑडियंस जल्दी वो एक्सेप्ट कर लेगी. लेकिन ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस आर ऑलवेज गोइंग टू बी टफर to do. You really need to really make some fabulous compositions for them to actually make its way through आज की डेट में, क्योंकि इतना कंटेंट है, इतने लोग इतना काम कर रहे हैं कि उसको कट थ्रू करवाना गाने को इज़ नॉट अ जोक एनीमोर. वैसे तो आप लोग बिग बॉस OTT नहीं देख रहे, लेकिन अगर बिग बॉस OTT की होस्ट की बात करो सलमान खान, तो उनकी होस्टिंग पे आपको कुछ कहना है? क्योंकि एक रूमर्स आया था कि सलमान खान विल नॉट होस्ट मोर, बट सलमान ने आज कहा कि नो आई एम अटैच विद बिग बॉस इमोशनली, आई विल कंटिन्यू. तो इस पर कुछ आपको कहना है? आई थिंक बिग बॉस जब शुरू हुआ था, इट स्टार्टेड विद शिल्पा शेट्टी, नो इट स्टार्टेड विद अरशद वारसी एंड देन शिल्पा केम. बट आई थिंक जब से सलमान हैज़ कम इन टू द होल होस्टिंग सिचुएशन, वो बिग बॉस का लेवल ही कुछ और हो गया है. बिग बॉस एंड सलमान आई डोंट थिंक कैन बी सेपरेटेड, एंड आई थिंक सलमान ऑल्सो नोज दैट. सो या, आई डोंट थिंक वी कैन इमेजिन बिग बॉस विदाउट सलमान खान. Want to say something? I am a huge fan. So whatever he does it with style, and he puts in so much of his personality into the hosting of it कि वो it's very synonymous with him. जैसे कौन बनेगा करोड़पति बच्चन साहब के साथ इतना synonymous है, like that Big Boss is with सलमान भाई. Okay, खतरों के खिलाड़ी भी चल रहा है, आप लोग वो वॉच कर रहे हो? हम एक्चुअली टीवी देखते ही नहीं हैं. हमको टाइम ही नहीं मिलता है. हम बच्चों के पीछे भाग रहे होते हैं आधा टाइम, बाकी काम कर रहे होते हैं, तो वी डोंट सी एनीथिंग. मैं फिर भी स्लाइटली आई स्टिल ट्राई टू कैच अप ऑन इट, बट या I mean, I actually prefer because अभी digital platforms की वजह से we have so many different channels कि I personally like, मुझे एक एपिसोड देखना पसंद नहीं है. मेरा सिंपल फंडा है कि मैं एक साथ सब कुछ देखूं, and I think I enjoy that because I think it just keeps you in that whole continuity. So जब कुछ एपिसोड्स निकल जाते हैं या ऑलमोस्ट सीजन ख़त्म हो जाता है, मैं तब देखना शुरू करती हूँ. ऑफकोर्स तब तक मुझे पता चल जाता है कि विनर कौन है, बट इट्स ओके. लास्टली अ मैसेज टू योर फैंस.
Well, thank you so much for all your love and support for so many years. Please have a look at अच्छे हैं एक बहुत दिल से बनाया हुआ बहुत सिंपल क्लटर ब्रेकिंग वीडियो है. ऑडियो वाइज ऑल्सो देयर इज़ नॉट टू मच dancing, too much jing jang happening. Video is also very clean and beautiful locations. So keep loving us the way you are loving us, and we'll keep creating and giving you more music for years to come. या आई वुड से बारिश का मौसम है, बहुत क्यूट गाना है, बहुत स्वीट गाना है. इस गाने से आई थिंक ऑल यू कैन एक्सपेक्ट इज़ लव एंड रोमांस एंड सिंप्लिसिटी. सो जस्ट इन्जॉय द सॉन्ग एंड बस हमें यूं ही इतना सारा ढेर सारा प्यार भेजते रहिए. अच्छे है, अच्छे मौसम में आप लोग ये मौसम कितना एंजॉय कर रहे हो? हाँ, हमें तो बहुत पसंद है रेन. बहुत इन्जॉय कर रहे हैं हम. इनफैक्ट अभी प्लान कर रहे हैं कि हम अच्छे हैं सुनते हुए अपने हॉलीडे होम जाएं. थैंक यू.